तो स्वागत है आपका फिर से एक इस नए वीडियो में और स्वागत है आपका वेब क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट था ऑफलाइन क्लासेस में कि सर यूनिफिकेशन का स्पेशली पार्ट लेकर आइए। ठीक है, जो हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में 3 देशों का यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जर्मनी और इटली, साथ ही साथ ब्रिटेन का। ठीक है, तो तीनों का यूनिफिकेशन जो पढ़ने वाले हैं उसका आपका स्पेशल अलग से डाउट था। ठीक है, तो आपका कोई डाउट रहे और हम ना लेके आए ऐसा थोड़ी ना हो सकता। ठीक है, आपका कोई बात हम ना माने ऐसा नहीं हो सकता। मे भी मेरा बात आप लोग इग्नोर कर दे, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन हम आपके बात कैसे इग्नोर करते रहेंगे। ठीक है, आपका बात को इग्नोर करके हम नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए आपके लिए लेकर आ गए तीनों का यूनिफिकेशन काफी जल्दी से। ठीक है, काफी क्विकली हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसे है वो भी आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिफिकेशन देखेंगे, यूनिफिकेशन किसका देखेंगे, जर्मनी का। जर्मनी का हम लोग यूनिफिकेशन देखेंगे। जर्मनी जो है आपका यूरोप में है, तीनों कंट्री जर्मनी, इटली और ब्रिटेन तीनों यूरोपियन कंट्री है। बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा पिक्चर है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किस चीज का है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, फ्रैंकफर्ट जो कहां पे है, जर्मनी में आपका। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का 1848 में। ठीक है, 1848 में क्या हुआ था, अपराइजिंग हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था 1848 में। ठीक है, 18 मई 1848 को, 18 मई 1848 को, 18 मई 1848 को, ठीक है, विद्रोह किया था जर्मनी का जनता, मिडिल क्लास पीपल, खास करके जो पीजेंट लोग थे वो लोग विद्रोह किए थे। ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट जो मिडिल क्लास थे विद्रोह किए थे राजा का, मोनार्की का, और उसके बाद अपना पार्लियामेंट बना लिए थे, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी। और राजा के पास जाते हैं और प्रपोज करते हैं कि आप क्या करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सारा, ये सॉरी, मोनार्की को सारा पावर ना देते हुए आधा पावर आप कॉन्स्टिट्यूशन को शिफ्ट करिए और जर्मनी में क्या ले आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन जितने भी जर्मनी के जो अलग अलग किंग होते हैं, क्योंकि जर्मनी क्या था, एक टुकड़ा में नहीं था, बहुत सारे टुकड़ा में था ना, तो सबको जोड़कर एक देश बनाया जाएगा, उसी को यूनिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जर्मनी के जो अलग अलग किंग थे, अलग अलग जो किंग थे, एक साथ मिलकर आर्मी का हेल्प लेकर और जंकर्स का हेल्प लेकर, जंकर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जो वहां पे लैंडलॉर्ड हुआ करते हैं जर्मनी में उनको बोला जाता था जंकर्स। ठीक है, तो जंकर्स का हेल्प लेकर और बाकी सारे आर्मी का और बाकी सारे राजा लोग का हेल्प लेकर क्या करते हैं कि उनका जो ये विद्रोह होता है, रिवॉल्ट होता है, उसको दबा देते हैं और उसके बाद इन लोग का जो अपराइजिंग रहता है वो फेल हो जाता है। ठीक, फेल हो जाता है। फेल होने के बाद सर यूनिफाइड कैसे होता है, क्योंकि जनता जब कोशिश किया तब तो यूनिफाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो जिस प्रकार से जर्मनी अलग अलग टुकड़ा में बटा हुआ था, तो जर्मनी का ही एक स्टेट हुआ करता था प्रसिया। ठीक है, रसिया नहीं, प्रसिया। ठीक है, प्रसिया एक देश हुआ करता था। ठीक है, प्रसिया एक देश हुआ करता था, जो देश हुआ करता था या फिर समझिए स्टेट हुआ करता था जर्मनी में। ठीक है, प्रसिया का किंग। ठीक है, प्रसिया का जो किंग था, ठीक है, किंग का नाम क्या था, किंग का नाम था फेडरिक विलियम फोर। ठीक है, किंग का नाम था फेडरिक विलियम फोर। वही इनिशिएट करता, वही स्टार्ट करता यूनिफिकेशन करवाना। तो अभी आप बोलेंगे कि सर अभी तो किंग लोग ये सब मिलके क्या कर रहा था, ठीक है, यूनिफिकेशन को रोक रहा था, सारे जनता को साथ में आने से रोक रहा था। फिर क्यों जो ये प्रसियन किंग था ठीक है, फेडरिक विलियम फोर, वो क्यों यूनिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर दिया? तो देखिए लालच। ठीक है, लालच बाबू भैया, लालच। ठीक है, लालच कैसे? इसको लगा कि भाई जब तक यूनिफिकेशन नहीं हो रखा है, ठीक है, तो हम बस एक स्टेट के किंग है। ठीक है, कौन से स्टेट के किंग है? तो प्रसिया के। अगर यूनिफिकेशन हो जाए पूरे जर्मनी का, ठीक है, तो हम बहुत बड़े जर्मन अंपायर का किंग बन सकते हैं। तो जो भी राजा रहता है वो चाहता है कि बड़ा से बड़ा टेरिटरी पे कंट्रोल करे। समझ पा रहे बात को? एक मुख्यमंत्री हमेशा चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो वही जो उसको बड़ा टेरिटरी पे कंट्रोल करने का जो लालच था, ठीक है, वही यूनिफिकेशन स्टार्ट करवाएगा मिडिल क्लास पीपल के साथ मिलकर। मिडिल क्लास पीपल को बोला कि भाई तुम नेशनलिज्म को स्प्रेड करो, ठीक है, और अलग अलग देश का जो जनता है, अलग अलग राज्य का जो जनता है, उसको मेरे फेवर में लाओ। ठीक है, और इसका जो ये आपका जो इसका चीफ मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, इसका जो चीफ मिनिस्टर रहेगा ऑटोमन बिस्मार्क, उसको जिम्मेदारी दे देगा कि जाओ भाई, ठीक है, तुम ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन बनाओ, साथ ही साथ तुम क्या करो, आर्मी का यूज करो, और आर्मी का यूज करके जहां जहां मतलब जर्मनी के अलग अलग पार्ट पे जो अलग अलग राजा है उसको हरा दो और उसको किसके साथ मिला दो, प्रसिया के साथ। प्रसिया का मतलब कि जितना भी जर्मनी बोलने वाला है, जर्मन भाषा बोलने वाला है स्टेट, उसको एक साथ लेकर आ जाओ और वो सारे का अकेले राजा कौन बनेगा? तो फेडरिक विलियम फोर बनेगा। उसका ये लालच स्टार्ट करवाता है किस चीज को, यूनिफिकेशन को जर्मनी में। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में हम लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में हम लोग कहां पे रहते हैं? बिहार में। ठीक है, तो बिहार में हम लोग जब रहते हैं तो बिहार एक स्टेट है भाई, बिहार जैसा और अदर 27 स्टेट है। ठीक है, तो एक बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है तो वो हमेशा चाहेगा कि पूरे इंडिया का वो
मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बन पाए। समझ पा रहे बात को? ठीक है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग स्टेट का जो भी लोग है उसको अपने फेवर में लाएगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा कि भाई हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। उसी प्रकार से वहां पे भी जनता को बोला कि तुम एक तरीके से मेरा प्रोपागेंडा फैलाओ, मेरा प्रचार फैलाओ, नेशनल सेंटीमेंट लोगों के बीच में डालो और सबको ये बताओ कि जर्मनी का एक ही किंग है। ठीक है, वो कौन है, फ्रेडरिक विलियम फोर, और लोगों को मेरे पक्ष में लाओ। और बाकी जो नेता वेता है, जो भी अलग अलग राजा है, उसको तो मेरा जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है ऑटमन बिस्मार्क वो देख ही लेगा। ठीक है, तो ऐसे चल के आपका 1848 से, ठीक है, 1848 में तो जो अपराइजिंग था उसको बंद कर देता है और आगे चल के, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि यूनिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, देखिए उसी को वर्ड्स में आगे लिखा हुआ है। और यूनिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद 1871 में जाके कंप्लीट हो जाता है यूनिफिकेशन किसका, जर्मनी का। और यूनिफाइड जर्मनी का जो किंग बनेगा, ठीक है, यूनिफाइड जर्मनी का जो किंग बनेगा, ठीक है, वो फ्रेडरिक विलियम फोर नहीं बनेगा, वो बनेगा कैसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, कैसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, कैसर विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट बनेगा। लेकिन सर ऐसे कैसे कैसर विलियम फर्स्ट कहां से आ गया, तो देखिए ये भाई था, कैसर विलियम फर्स्ट जो था, ठीक है, वो भाई था, भाई था, किसका भाई था, ठीक है, वही फ्रेडरिक विलियम फोर का। ठीक है, जो विलियम फोर था, फ्रेडरिक विलियम फोर जो था उसी का ये भाई था। फ्रेडरिक विलियम फोर जो था वो मर गया था बीच में ही, मतलब हार्ट अटैक से ये बीच में मर गया था, इसीलिए उस समय तक जिंदा ही नहीं था, नहीं तो जिंदा रहता तो फ्रेडरिक विलियम फोर ही राजा बनता। ठीक है, तो देखिए यूनिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यूनिफिकेशन करने का जिम्मेदारी दिया गया किसको, ऑटमन बिस्मार्क को, जो चीफ मिनिस्टर था किसका, प्रसिया का। ठीक है, प्रसिया का चीफ मिनिस्टर था। और स्टार्ट कौन किंग करवाया, किसके, कौन इनिशिएट किया इसको, ठीक है, तो फ्रेडरिक विलियम फोर इनिशिएट किया, लेकिन बीच में मर गया, इसीलिए उसका आगे चल के उसका भाई 1871 में यूनिफाइड जर्मनी का राजा बनेगा। देखिए, नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के बीच में क्या था, नेशनल फीलिंग फैला हुआ था 1848 में, इसीलिए तो सब लोग साथ में आए थे। ठीक, इन 1848 दे ट्राई टू यूनिफाई जर्मनी इनटू अ नेशन। 1848 में स्टार्ट भी किए हैं, क्या करने का, यूनिफाइड करने का, किसको, जर्मनी का, जर्मनी को, और एक नेशन बनाने का, अलग अलग जो छोटा छोटा पार्ट में बटा हुआ था सबको जोड़ के एक नेशन बनाने का। द फीलिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के जो राजा थे उनका सारा फोर्स मिलके, सारा आर्मी वाला मिलके, ये सब जो पीजेंट था 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आया था, ठीक है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आया था यहाँ पे, ठीक, उन सबको शांत करने का काम करता है, उन लोग को रिप्रेस कर देता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द प्रसिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो फिर उसके बाद बहुत सारा स्टेट, जैसे इंडिया में भी बहुत सारा स्टेट है, ठीक है, तो बिहार है जैसे इंडिया में एक स्टेट, उसी प्रकार से एक स्टेट कौन था, प्रसिया था जर्मनी में। जर्मनी स्टार्ट करवा देगा यूनिफिकेशन, यानी कि सबको एक साथ जोड़ो, और जो प्रसिया का राजा है वही बनेगा आगे चल के किसका राजा, जर्मनी का राजा बनेगा। ठीक है, यानी कि प्रसिया स्टार्ट करवाता है यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटमन बिस्मार्क, जो प्रसिया का चीफ मिनिस्टर था, या फिर फ्रेडरिक विलियम फोर का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटमन बिस्मार्क, ठीक है, वही आर्किटेक्ट बनता है ये प्रोसेस में। आर्किटेक्ट का मतलब होता है कोई बनाने वाला, जैसे कि वो जर्मनी पूरा एक बिल्डिंग था, तो उसका सिविल इंजीनियर, उसका मिस्त्री किसको बोला जाएगा, वो बोला जाएगा ऑटोमन बिस्मार्क। अभी मतलब सिविल इंजीनियर का मतलब मिस्त्री होता है सर, ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 3 वॉर्स, कितना लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, वो लड़ेगा 3 लड़ाई, 3 लड़ाई कितने साल में, ठीक है, 7 साल में, 7 ईयर में, 7 साल में 3 लड़ाई, किससे, एफडीए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। ठीक है, देयर वेयर 3 wars over 7 years ended in Prussian victory and the completed the process of unification। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट कब हो रहा है, 1871 में। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, 3 लड़ाई 7 साल में ऑटमन बिस्मार्क लड़ेगा अलग अलग देश से। सबसे पहले किससे लड़ेगा, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, और फाइनली फ्रांस को हराकर 1871 में, ठीक है, 18 जनवरी 1871 को क्या कर देगा, यूनिफाइड कर देगा, किसको, यूनिफाइड कर देगा आपका जर्मनी को। ठीक है, और यूनिफाइड जर्मनी का किंग बनेगा कौन, किंग बनेगा कौन, ठीक है, तो कैसर विलियम फर्स्ट बनेगा किंग। ठीक है, और वहां पे सब चीज को, लीगल जुडिशियल सिस्टम को अच्छा कर दिया जाएगा। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, बढ़िया कर दिया जाएगा, करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, जनता को भी फायदा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जनता भी तो हेल्प किया था ना, जनता भी हेल्प किया था। ठीक है, और देखिए शपथ लेने के लिए सब लोग साथ में आएगा, शपथ लेने के लिए ये जो ऑटमन बिस्मार्क है, ठीक है, ऑटमन बिस्मार्क जो है, ठीक है, हट गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग बुक में भी देख सकते हो एनसीईआरटी में कि ऑटमन बिस्मार्क जो रहेगा वो राजगद्दी सौंप देगा किसको, कैसर विलियम फर्स्ट को। समझ रहे बात को? ऐसे यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, राइट योर व्यू ऑन दिस स्टेटमेंट।
ठीक है, ये स्टेटमेंट पे आप अपना व्यू दीजिए कि आर्मी क्या आर्किटेक्ट हो सकता है नेशन का, आपको लिखना है यस, और उसके बाद पूरा आपको यूनिफिकेशन लिख देना है कि कैसे किया था। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राइट द स्टेप्स रिगार्डिंग टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो लिबरल मिडिल क्लास था, ठीक है, वो फेल हो गया 1848 में, उसके बाद भी यूनिफाइड हो गया जर्मनी, कैसे? क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आए, ठीक है, सबका आंसर यही फॉर्मेट में निकल के आ गया। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी एक बन सकता है कि क्या रुकावट आखिरकार आ रहा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, ठीक है, क्या रुकावट आ रहा था, उसमें आपको पूरा बताना पड़ जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की देखिए मेन 3 कंट्री जो था वो रुकावट लगातार इंटरफेयर करता था, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, उसको 7 साल में लड़ाई करके ऑटमन बिस्मार्क हराया। ऑटमन बिस्मार्क को ये आदेश कौन दिया था? वो दिया था आपका फ्रेडरिक विलियम फोर, और उसके बाद हराने के बाद वो राजा किसको बना दिया? कैसर विलियम फर्स्ट को 1871 में जाके यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है, ये बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा यूनिफिकेशन। ठीक है, इटली जो था वो 7 पार्ट में बटा हुआ था, इटली जो था वो 7 पार्ट में बटा हुआ था, वो 7 पार्ट में से मात्र 2 पार्ट पे। ठीक है, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला आप लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, ठीक है, और ये वाले पार्ट पे, ये हो गया सार्डिनिया और ये हो गया पिडमोंट। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट पे ही मात्र इटालियन किंग था, बात को समझ पा रहे? बाकी जगह सब अलग अलग था, बाकी जगह अलग अलग था। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ, कांग्रेस का मतलब यहां पे मीटिंग, ठीक है, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 यानी कि 1815 के मीटिंग के बाद जब कंजर्वेटिव जब पावर में आया, द लैंड ऑफ इटली वाज स्टिल डिवाइडेड, यानी कि जो इटली का जमीन था वो अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा बना दिया गया। ऑस्ट्रिया रूल्ड द इटालियन प्रोविंसेस ऑफ वेनेसिया लोम्बार्डी। ठीक है, इधर जो आपका वेनेसिया और लोम्बार्डी रहेगा नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में उसको रूल कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था। इधर रूल आपका कर रहा था ऑस्ट्रिया, समझ रहे बात को? ठीक है, उसके बाद द स्पेनिश वर्वन फैमिली रूल्ड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज। ये जो पीला में दिख रहा है आपको, ये है कौन? टू सिसिलीज है, और टू सिसिलीज यानी कि साउथ में रूल कौन कर रहा था? साउथ में रूल कर रहा था आपका स्पेन, वर्वन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, तो स्पेन यहां पे रूल कर रहा था, वर्वन किंग ऑफ स्पेन, वर्वन फैमिली, स्पेन का जो वर्वन फैमिली था वो रूल कर रहा था, और पोप कंट्रोल द पापल स्टेट। ठीक है, तो मीड था, मीड, ये मीड में है पापल स्टेट आपका। ठीक है, ये मीड में है पापल स्टेट, दूसरा कलर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए व्हाइट और नहीं दिखेगा व्हाइट और नहीं दिखेगा, ये चलो ये बीटीएस आर्मी वाला कलर, बीटीएस आर्मी वाला। ठीक है, बीटीएस आर्मी, प्राउड बीटीएस आर्मी कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? ठीक है, हाँ ऐसा। ठीक है, प्राउड बीटीएस आर्मी। तो देखिए प्राउड बीटीएस आर्मी आप लोग, ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला मिड में, ठीक है, पापल स्टेट, और उस पे रूल कौन कर रहा था? उस पे रूल कर रहा था पोप। ठीक है, उस पे रूल कर रहा था, सॉरी, हाँ पोप। बीच में था रोम, उस पे रूल कर रहा था कौन? पोप। ठीक, ऐसे कुछ बटा हुआ था। अगर इससे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपके लिए एक और चीज लेकर आया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत हम होने ही नहीं देंगे। ठीक है, हमको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े आपको नहीं होने देंगे। देखिए, अगर उससे नहीं समझ में आया तो आपके लिए ब्लैंक मैप भी है, ब्लैंक मैप भी है। ठीक है, ब्लैंक मैप भी है आपके लिए। अरे हो जाओ, हाँ देखिए, ये बड़ा कर दिए मैप को, हम ये कर दिए बड़ा। ठीक है, मैप हो गया बड़ा, और इसको थोड़ा सा इरेज कर लेने दीजिए। ठीक है, मैप हो गया बड़ा, अब दिख रहा होगा आप लोग को क्लियर। ठीक है, क्लियरिटी के साथ आपको अब दिख रहा होगा मैप। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, कुछ इस प्रकार से इटली का मैप आपको दिखेगा। इधर हो जाएगा आपका कौन? लोम्बार्डी और वेनेसिया। ठीक है, लोम्बार्डी वेनेसिया, पर्पल से जो रहेगा वो रहेगा लोम्बार्डी वेनेसिया, सॉरी लोम्बार्डी वेनेसिया बोल रहा है आपका, सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट, एसपी जो लिखा हुआ है, और यहां पे रूल कौन करता था? इटालियन किंग, जिसका नाम था क्या? विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, यहां पे रूल जो करता था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। अभी चारों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो भी 4 पर्सन उधर दिख रहा है। उसके बाद लोम्बार्डी वेनेसिया यानी कि नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ वाले पार्ट को, ठीक है, नॉर्थ वाले पार्ट को यहां पे रूल कौन कर रहा था? स्पेन। ठीक है, वहां पे रूल कर रहा था कौन? स्पेन नहीं, यहीं पे हो जाता है गलती, कंफ्यूजन हो जाता है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नॉर्थ में जो रूल कर रहा था वो कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये सब सिल्ली मिस्टेक मत कीजिएगा। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली आता है तो ध्यान से देख लीजिए मैप को। ठीक है, रफ मैप भी आप ड्रॉ करते हैं तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। बहुत हद तक चांसेस है कि 1-2 पॉइंट अगर गलत भी लिखे, मैप अगर आप बढ़िया से बनाए हैं और बढ़िया से मेंशन किया है तो आपको 2 मार्क्स ऐसे ही मिल सकता है, मैप के लिए मिल सकता है। ठीक है, इधर देखिए किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है साउथ में। ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, इधर 2 सिसिलीज।
ठीक है, और यहां पे रूल कौन करता है? बर्बन किंग ऑफ स्पेन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। और मिड में है कौन? पापल स्टेट, ठीक है, मिड में आपका पापल स्टेट, ठीक, यहां पे है पापल स्टेट, और यहां पे रूल कौन करता है? और इसी बीच में है रोम, जो इटली का राजधानी है रोम, और यहां पे रूल करता था कौन? यहां पे रूल करता था पोप, ठीक है, पोप। कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से। मात्र सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही ऐसा जगह था जहां पे इटली का अपना किंग था, जो कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड था, ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड था, इमैनुअल सेकंड था। समझ रहे बात को? ठीक है, ये सब चाहता था कि पूरा इटली पे वो किंग रूल करे, ठीक है, जो इटली का अपना किंग हो। तो आपको देखने को मिल रहा है इटली का बस एक अपना किंग कहां पे है? सार्डिनिया पिडमॉन्ट पे। तो बेसिक सा बात है, सारे पार्ट को, जैसे कि वहां पे देखे थे ना प्रसिया के साथ मिलाया जा रहा था जर्मनी के अलग अलग पार्ट को, उसी प्रकार से यहां पे सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ मिलाया जाएगा इटली के अलग अलग पार्ट को। बात को समझ रहा है? ठीक है, इसको स्टार्ट कौन करेगा? इसको स्टार्ट कौन करेगा? इसका चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर, जिम्मेदारी सौंप देगा विक्टर इमैनुअल सेकंड चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर को, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर रहा है, इसको कर रहा है साइड, और उसके बाद ये 4 पर्सन का हम लोग रोल देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ठीक है। चलिए, इटालियन नेशनलिस्ट लीडर, ये चारों पर्सन का रोल देखेंगे। सबसे पहले जो है, ठीक है, वो कौन है? गुसेप मजीनी, ठीक है, द हर्ट बोला जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। आप लोग देखे थे गुसेप मजीनी जो थे, 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे, यंग इटली, यंग यूरोप, ठीक है, और उससे नेशनल सेंटिमेंट्स को फैलाने का, काफी ज्यादा स्प्रेड करने का काम किए थे, ठीक है, लेकिन फेल हो गए थे 1830 में और 1848 में फेल हो गए थे। लेकिन ये मेहनत किए थे और नेशनल सेंटिमेंट्स को इटली में फैला भी थे। जब तक नेशनल सेंटिमेंट नहीं जाता, जब तक जनता नहीं चाहता साथ में मिलने के लिए, तब तक राजा कितना भी कोशिश कर लेता, जनता एक साथ आ नहीं पाता, ठीक है। एक साथ जब आता ही नहीं, इच्छा नहीं आता एक साथ आने का, तो यूनिफिकेशन हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो लोगों के अंदर इच्छा जगाने का काम कौन करेंगे? गुसेप मजीनी, नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने का, ठीक है। उसके बाद किंग है कौन? विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये कहां का किंग है? ठीक है, तो ये जो था आपका इधर ये साइड में जो था, साइड में 2 स्टेट था ना, साइड में 2 स्टेट, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, ठीक है, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, यहां का जो किंग था, वो किंग कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड था। बात को समझे? ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो रहता है, वो क्या करता है? वो देता है कमांड, वो कमांड करता है किसको? काउंट कैबर को, और बोलता है कि यूनिफिकेशन आप यहां पे करिए, जैसे ऑटमन बिस्मार्क को मिला था, ठीक है। काउंट कैबर क्या करता है? अपना टैक्टिक्स का उपयोग करके। काउंट कैबर बहुत अच्छा क्या बोलता था? काउंट कैबर बहुत अच्छा बोलता था फ्रेंच, इतना अच्छा फ्रेंच बोलता था जितना अच्छा ये इटालियन भी नहीं बोलता था। बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, इतना अच्छा इटालियन भी नहीं, साउथ दिल्ली का बंदा था, जैसे साउथ दिल्ली जो है वहां पे सब लोग क्या बोलता है? ठीक है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है जितना अच्छा वो हिंदी भी नहीं बोलता, हिंदी भी इंग्लिश वाले एक्सेंट में बोलता है, ठीक है, वो हिंदी नहीं बोलता, बोलता हिंदी बोलता है, ठीक है, हिंदी बोलता है। उसके बाद साउथ दिल्ली वाला, आप लोग वो मीम भी देखे हुए कि ब्रो मैं तुम्हें कहां से साउथ दिल्ली का लगता हूं ब्रो, सॉरी मैं तुम्हें कहां से बिहार का लगता हूं ब्रो, आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली। उसी प्रकार से साउथ दिल्ली का बंदा कौन था? काउंट कैबर था, ठीक है। काउंट कैबर बोल रहा था कि भाई तुम्हें मैं कहां से इटालियन लगता हूं, मैं तो फ्रेंच हूं, फ्रेंच, ठीक है। इतना अच्छा ये फ्रेंच जानता था। फ्रेंच बहुत अच्छा जानने के कारण ये जाता है और फ्रांस से मदद मांगता है, ठीक है, और फ्रांस से मदद मांगकर ये नॉर्थ वाला जो पार्ट था, नॉर्थ वाला पार्ट जो था, नॉर्थ में कौन था? लोमार्डी और वेनेसिया, और वहां पे रूल कौन कर रहा था? स्पेन, ठीक है, स्पेन को क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है 1859 में, ठीक है। तो 1859 में नॉर्थ वाला पार्ट जो था वो मिला दिया किसके साथ? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ। 1859 में नॉर्थ वाला पार्ट सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ आ गया, यानी कि इटली का अपना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और नाम है गुसेप गैरिबाल्डी। गुसेप गैरिबाल्डी ये जो चेला था किसका था? गुसेप मजीनी का। गुसेप गैरिबाल्डी को 1860 में बुलाया जाता है, ठीक है, 1860 में बुलाया जाता है कहां पे? ठीक है, 1860 में बुलाया जाता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट में, ठीक है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट में, और इनको भेजा जाता है, ठीक है, ये जो रहते हैं गुसेप गैरिबाल्डी, ठीक है, गुसेप गैरिबाल्डी को कहां पे भेजा जाता है? गुसेप गैरिबाल्डी को भेजा जाता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट से टू सिसिलीज में, ठीक है, टू सिसिलीज में। पीला कलर का दिखेगा आपको सिसिलीज, ठीक है, पीला कलर का इधर आपको देखने को मिलेगा सिसिलीज, ठीक है, पीला कलर का सिसिली आपको देखने को मिलेगा टू सिसिली में, जहां पे, ठीक है, जहां पे रूल कौन कर रहा था? देखिए फिर से हम गलती कर दिए, आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। स्पेन के जगह यहां पे होगा ऑस्ट्रिया, ठीक है, स्पेन के जगह हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रिया, ठीक है। जो बच्चा बीच से भागेगा वो तो स्पेन लिख के भाग जाएगा, इसीलिए एंड तक कोई भी चीज को देखना चाहिए, ठीक है। सिली मिस्टेक हो जाता है लिखते लिखते, ठीक है, अचानक से फ्लो में निकल जाता है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और जो आपका साउथ वाला पार्ट है वहां पे रूल कौन कर रहा था? वहां पे रूल कर रहा था स्पेन, टू सिसिली में, वर्बन किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। आता है कौन?
आपका गुसेप गैरिबाल्डी कब आ रहा है? 1860 में, 1860 में। और गुसेप गैरिबाल्डी को 1860 में कहां भेजा जाएगा? टू सिसिलीज, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरीज थे, ये लड़ाई करते थे, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। वो क्या करेंगे? अपने टैक्टिक्स का उपयोग करके, युद्ध का उपयोग करके, लड़ाई करके, ठीक है, किसको मर्ज कर लेंगे 1860 में? तो आपका टू सिसिलीज था, उसको किसके साथ मिला देंगे? सार्डिनिया पिडमोंट के साथ मिला देंगे। और यहां पे इनको हेल्प कौन करता है? यहां पे हेल्प करता है इन लोग को लोकल पीजेंट, ठीक है। पीजेंट क्यों हेल्प करता था? क्या पीजेंट बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था, देशभक्त था? ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। पीजेंट जो था, तो लड़ाई करते समय, जैसे कि इंडिया में लड़ाई होता था तो क्या बोलते थे? भारत माता की जय। उसी प्रकार से स्टेटमेंट दिया करता था, नारा दिया करता था, स्लोगन दिया करता था, इटालिया, इटालिया। गुसेप गैरिबाल्डी इटालिया स्लोगन दिया करता था। वहां के पीजेंट को इटालिया का मतलब नहीं समझ में आता था, ठीक है। तो हम लोग को भी कुछ चीज का मतलब नहीं समझ में आता है तो अपने तरीके से मतलब कुछ निकाल लेते हैं। क्लास में भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने तरीके से मतलब निकाल लेंगे। न्यूटन का नियम पढ़ रहा है, ठीक है, न्यूटन का लॉ, ग्रेविटेशन पढ़ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो क्या बोल देंगे कि धरती में, ठीक है, भूत रहता है, इसीलिए क्या करता है? चीजों को खींच लेता है। अपने तरीके से चीजों को रीइंटरप्रेट करने लग जाता है सब लोग, ठीक है। आप लोग तो और एक्सपर्ट है ये सब चीज करने में, ठीक है। तो और खास करके एग्जाम में तो और एक से एक महानायक आते हैं जो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट, नया नया कॉन्सेप्ट बना देते हैं। गांधी जी से यूनिफिकेशन करवा देते हैं इटली का, ठीक है, और मोदी जी से जर्मनी का, समझे, ठीक है। और गुसेप मजीनी को कहां का बना देते हैं? पाकिस्तान का, ठीक। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, 1860 में पीजेंट से हेल्प लिया। कौन पे हेल्प लिया? गुसेप गैरिबाल्डी। पीजेंट इन लोग का हेल्प करता था क्योंकि पीजेंट इटालिया का मतलब नहीं समझता था। पीजेंट को इटालिया का मतलब क्या पता चलता था? ला टालिया, ला टालिया। और पीजेंट को लगता था कि ये जो ला टालिया है वो विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है और उसको ये जो बर्बन किंग, स्पेन का जो है बर्बन किंग, वो किडनैप कर लिया है, ठीक है। जिसके कारण सिंपैथी ले लिया गुसेप गैरिबाल्डी, ठीक है। और उसके बाद पीजेंट भी हेल्प किया कि बताओ तो कितना खराब काम किया है, किडनैप कर लिया रावण जैसा, ठीक है। इसीलिए हेल्प करता है और उसके बाद इलिमिनेट करने में मदद करता है गुसेप गैरिबाल्डी का। और 1860 में हरा कर स्पेन को, ठीक है, मर्ज कर देता है किसके साथ? 1860 में, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट के साथ। और ये जो बीच वाला पार्ट था, ठीक है, बीच में था रोम, कंट्रोल करता था उस पे पोप, ठीक है। कंट्रोल उस पे कौन करता था? पोप करता था, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला ये जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, इसको 1861 में यहां पे क्या करवाया जाता है? प्लेबिसाइट, ठीक है। प्लेबिसाइट, डायरेक्ट वोट, ठीक है। प्लेबिसाइट, डायरेक्ट वोट में आपको क्या मिलेगा? सीधे ऑप्शन कि क्या आप मिलना चाहते हैं कि नहीं सार्डिनिया पिडमोंट के साथ। मैक्सिमम लोगों ने बोला हाँ। और 1861 में बीच वाले पार्ट को भी, रोम को भी, ठीक है, पापल स्टेट को भी मिला दिया गया सार्डिनिया पिडमोंट के साथ। और फाइनली, ठीक है, फाइनली 1861 में, फाइनली 1861 में, ठीक है, फाइनली 1861 में इटली जो था वो क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। और यूनिफाइड इटली का, ठीक है, किंग कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है। एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो? देखो कितना एटीट्यूड में खड़ा है, ठीक है, एटीट्यूड दिखा रहा है किंग बनने के बाद। काम तो तुम कुछ किए नहीं, काम तो गुसेप गैरिबाल्डी किया, काउंट कैवर किया, गुसेप मजीनी किया, ठीक है। ऐसे फाइनली जाके यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है। लिखना कैसे है? लिखना कैसे? एकदम नॉर्मल स्टार्ट करना मैप के साथ कि देखिए 1815 के बाद ऐसे ऐसे बांट दिया गया था। नॉर्थ में जो था, ठीक है, नॉर्थ वाला स्टेट जो था लोम्बार्डी वेनेसिया, उसको कंट्रोल दे दिया गया था किसको? ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया था, समझे। लोम्बार्डी वेनेसिया नहीं भी याद है तो कम से कम ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ वाला पार्ट पे कंट्रोल कर रहा था ऑस्ट्रिया, साउथ वाले पे टू सिसिलीज जो था वहां पे कंट्रोल कौन कर रहा था? स्पेन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। बीच में पापल स्टेट पे, रोम पे कंट्रोल कौन कर रहा था? पोप कर रहा था। मात्र सार्डिनिया पिडमोंट पे ही इटली का अपना किंग था, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। उसके बाद 1830 और 1848 में अपराइजिंग किया कौन? गुसेप मजीनी, और यूनिफाइड करने का कोशिश किया लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि वहां से लोगों के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सेकंड स्टेप पे क्या कि देखिए जो विक्टर इमैनुअल सेकंड था, विक्टर इमैनुअल सेकंड वो क्या किया? यूनिफिकेशन करवाना स्टार्ट कर दिया किसका? इटली का, ठीक है। और वो कमांड किसको देता है? काउंट कैबर को, जो चीफ मिनिस्टर था कहां का? सार्डिनिया पिडमोंट का। वो अपने टैक्टिक्स और अपने लैंग्वेज का उपयोग करता है, कौन? ये काउंट कैबर, क्योंकि फ्रेंच बहुत अच्छा ये जानता था। और फ्रांस का हेल्प लेके 1859 में ऑस्ट्रिया को एलिमिनेट कर देता है और ऑस्ट्रिया को मर्ज कर देता है किसके साथ? सार्डिनिया पिडमोंट के साथ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन 1860 द टू सिसिलीज वाज मर्ज्ड इनटू सार्डिनिया पिडमोंट विद द हेल्प ऑफ गुसेप गैरिबाल्डी, एंड पीजेंट हेल्प गुसेप गैरिबाल्डी बिकॉज the statement, the slogan of the Giuseppe Garibaldi was Italia, and the peasant thought Italia is La Talia and La Talia is the wife of Victor Emmanuel II, ठीक है। और उसके बाद सिंपैथी मिलेगा और उसके बाद किसान मदद करेगा और साथ ही साथ मर्ज हो जाएगा आपका कौन?
तो आपका जो साउथ में ये साउथ वाला जो था टू सिसिलीज वो मर्ज हो जाएगा इसके साथ, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ, और 1861 में प्लेबिसाइड करवा दिया जाएगा और बीच वाले पार्ट को भी मिला दिया जाएगा किसके साथ, ठीक है, तो वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ, और 1861 में जाके कंप्लीट हो जाएगा आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इतना डिटेल में आपको बता दिए, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स क्लास में भी बता चुके हैं, ऑनलाइन भी आपको बता रहे हैं, इसके बाद आपका नहीं छूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट जो बहुत जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है, दो मिनट में निकल जाएगा, जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है। आज के डेट में जो ब्रिटेन देखने को मिलता है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था, 18th सेंचुरी के पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था, ठीक है, बिफोर 18th सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा, बिफोर 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के पहले, ठीक है, 18वीं शताब्दी के पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्रिटेन है, ठीक है, तो ब्रिटेन में जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, ब्रिटेन में जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है, वेल्स है, ठीक है, आयरलैंड है, ये सब क्या हुआ करता था, इंडिपेंडेंट आइलैंड हुआ करता था, ठीक है, इंडिपेंडेंट आइलैंड हुआ करता था, इंडिपेंडेंट आइलैंड हुआ करता था, बात को समझे, ठीक है, आइलैंड हुआ करता था, कुछ कुछ नाम उससे जाना जाता था, जैसे कि स्कॉटलैंड जो था, यहाँ पे जो लोग रहते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था क्या, स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटिश। इंग्लैंड में जो लोग रहते थे अलग इतनी ग्रुप के रहते थे और उनको क्या बोला जाता था, इंग्लिश, ठीक है, अलग अलग इतनी ग्रुप के, जैसे कि स्कॉटिश, इंग्लिश, ठीक है, वेल्स, ठीक है, वेल्स, उसके बाद आयरिश, ये सब लोग रहा करते थे यूनिफिकेशन होने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद देखने को मिलेगा कि जैसे कि बाकी सब सडन ऑफ व्हील के कारण क्या हो रहा है, यूनिफाइड, मतलब अचानक से यूनिफाइड हो जा रहा, 5 साल 7 साल 3 साल, इटली 2-3 साल में हो गया, 7 साल में यूनिफाइड हो गया था कौन, आपका जर्मनी 1 साल के अंदर हो गया था कौन, ठीक है, तो वो देखे थे हम लोग फ्रांस। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, ठीक है, ये रिजल्ट सडन ऑफ व्हील का नहीं था, इसमें लगा था क्या, लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, लंबा समय लगा था, ठीक है, लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, ठीक है। इंग्लैंड जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी आपको बताने वाले हैं डेट, 3 डेट आपको बताएंगे, इसमें लंबा टाइम लगा था, ठीक है। साथ ही साथ इसको एक और चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेंज केस, ठीक है, क्या इसको बोला जाता है, स्ट्रेंज केस, जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है उसको बोला जाता है क्या, स्ट्रेंज केस, अजीब दास्तां, ठीक है, स्ट्रेंज केस, कास्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रेंज केस बोला जाता है, स्ट्रेंज केस क्यों बोला जाता है, स्ट्रेंज केस क्यों बोला जाता है, ठीक है। देखिए बाकी जगह जो यूनिफिकेशन हो रहा है वहां पे उपयोग किया जा रहा है किस चीज का, नेशनल सेंटिमेंट का, साथ ही साथ रेवोल्यूशन का, लड़ाई उड़ाई करके, ठीक है। यहां पे अलग तरीका से यूनिफाइड हुआ है, ना नेशनल सेंटिमेंट था, ठीक है, ना यहां पे रेवोल्यूशन किया है, जनता अलग तरीके से यूनिफाइड हुआ है, साथ ही साथ टाइम भी लिया है, काफी लंबा टाइम लिया है, लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, इसीलिए इसको अजीब केस बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, कि वाई यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इज नोन एज अ स्ट्रेंज केस, 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 5 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि आपको स्ट्रेंज केस बताना पड़ेगा, बीच यूनिफिकेशन इज नोन एज लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद बोलेगा कि एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट, या फिर एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन टू यूनिफाइड द ब्रिटेन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे भी बने आपसे बन जाना चाहिए, और पिछले साल 2024 में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल सा 3 डेट आपको ध्यान में रखना है, आपको 3 डेट ध्यान में रखना है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के लिए आपको 3 डेट ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही याद हो जाएगा, जो भी बच्चा क्रिकेट देखता है, आईपीएल देखता है, उसको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे आईपीएल में अब 10 टीम आ गया, इससे पहले 8 टीम हुआ करता था, 2-3 साल पहले तक, ठीक है, 8 टीम, तो 8 टीमों ने आईपीएल के 8 टीमों ने, ठीक है, 7 मिलकर 8 टीमों ने 7 मिलकर, ठीक है, और किसके साथ मिलकर, 7 के साथ मिलकर, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, 8 टीमों ने 7 मिलकर कितने को मारा, 1 को मारा, ठीक है। और एक वो कौन है जो लाल कलर से है ही, ठीक है, एक वो कौन है, 18 नंबर जर्सी, विराट कोहली। हम भी विराट कोहली के फैन हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिक देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मारा तो मारा, ठीक है। 1801 18 नंबर जर्सी, यानी कि 1801, यहां से ध्यान में रखेंगे, 8 टीमों ने 7 मिलकर कितने को मारा, 1 को मारा, और वो 1 कौन है, 18 नंबर जर्सी, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किसके साथ मिलकर मारा, तो 7 के साथ, ठीक है, 7 के साथ, 7 आ रहा है बार बार, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। 8 टीमों ने कितने, किसके साथ मिलकर, ठीक है, तो 7 के साथ मिलकर कितने को मारा, 1 को मारा, तो ऊपर चलते जाइएगा, 18 हो गया, एक डिक्रीज करिए 17, और उसके ऊपर क्या, 16। 3 डेट ध्यान में रखना, 1688, 1688, 1707, 1707 एंड 1801, ये 3 डेट आपको ध्यान में रखना है। हुआ क्या चीज है, ठीक, हुआ क्या, सबसे पहले जो आपका ये इंग्लैंड था, इंग्लैंड जैसे कि अलग अलग इतनी ग्रुप आप लोग को देखने को मिला ना, अलग अलग इतनी ग्रुप, ठीक है, जैसे इंग्लिश भी था, तो इंग्लिश जो था, इंग्लैंड जो कंट्री था, वो क्या किया था, वो थोड़ा सा रिच और पावरफुल हो गया था इनिशियली, क्योंकि वहां पे हो रखा था क्या, ठीक है, वहां पे हो रहा था धीरे धीरे
आपका आगे चल के धीरे धीरे वहां पे हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके कारण वो रीच हो गया, ठीक। और उसके बाद इंग्लैंड में 1688 में क्या कर लिया गया, मोनार्की से पावर सीज कर लिया गया, ठीक है। 1688 में इंग्लैंड में क्या किया गया, मोनार्की से पावर सीज कर लिया, ठीक है, मोनार्की से पावर सीज कर लिया, ठीक है। मोनार्की से जो पावर था, पावर वो सीज कर लिया गया, छीन लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया, सीज कर लिया गया, समझ रहे, ठीक है। फिर 1707 में, ठीक है, मोनार्की से पावर छीन के क्या वहां पे बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि आधा पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास रहेगा, आधा मोनार्की के पास। मोनार्की अपने मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता है। 1707 में, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन आएगा, एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। और यहां पे किसको मिला लिया जाएगा, तो देखिए 1707 थालापुरा रीजन, एम एस, इससे ध्यान में रखिएगा, एस फॉर स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड को, ठीक है, स्कॉटलैंड को किसके साथ मिला दिया गया, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया 1707 में। और यहीं से बन गया आपका क्या, यहीं से आपका बन गया द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का यहां से हुआ क्या, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहां पे द ग्रेट ब्रिटेन का हुआ फॉर्मेशन, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन का हुआ फॉर्मेशन कब, 1707 में। और 1801 में फिर किसको मर्ज कर लिया गया, आयरलैंड को, फोर्सफुली आयरलैंड को मर्ज कर लिया गया। बात को समझ रहे हैं, फोर्सफुली आयरलैंड को मर्ज कर लिया गया। और स्कॉटलैंड को भी ऐसे ही नहीं मिलाया गया था, स्कॉटलैंड में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट को लड़वाया, ठीक है, आपको बार बार बता चुके कैथलिक प्रोटेस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट का संख्या ज्यादा था, तो प्रोटेस्टेंट का हेल्प लेकर स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट का हेल्प लेकर, ठीक है, किसके साथ मर्ज किया गया था, इंग्लैंड के साथ। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मामला अलग था, यहां पे ज्यादा संख्या था कैथलिक का, ठीक है। तो कैथलिक वाला यहां पे रिवोल्ट भी किए थे, यूनाइटेड आयरिशमैन का पार्टी भी बनाए थे, वोल्फटोन, ठीक है। कब 1798 में, 1798 में यूनाइटेड आयरिशमैन का, लेकिन वो फेल हो गए। और फाइनली 1801 में आयरलैंड जो था उसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ। और उसके बाद यहां पे जो भी भाषा था, ठीक है, लैंग्वेज सब पे कौन सा लैंग्वेज इंपोज किया गया, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। और इंग्लैंड का जो कल्चर भी था इन लोग पे इंपोज कर दिया गया, थोप दिया गया। और ऐसे जाके हुआ यूनिफिकेशन किसका, ब्रिटेन का, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, शॉर्ट में 5 नंबर में 3 नंबर में, ये आपको यहां पे बता दिया गया है। समझे बात को, आपको समझा भी देंगे और लिखना कैसे है वो भी आपको बताते चलेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, देखिए, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि रेवोल्यूशन हो गया। देख रहे हैं ना, 1688 से लेकर 1801 तक यूनिफाइड हो रहा है कौन, ब्रिटेन। इट वाज लॉन्ग प्रोसेस, लंबा समय लगा इसको यूनिफाइड होने में, कब से कब तक, ठीक है, 1688 से लेकर 1801 तक यूनिफाइड हुआ है, ठीक है। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, 18वीं शताब्दी के पहले तक कुछ भी ब्रिटेन नाम का चीज नहीं था, सब लोग इंडिपेंडेंट आइलैंड था। और उस पे अलग अलग इतनी ग्रुप, आयरिश, स्कॉटिश लोग रहा करते थे, वेल्स लोग रहा करते थे। द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइसल्स वेयर इथनिक वन सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, जो अभी आपको हम बताएं। ऑल ऑफ दिस ग्रुप हैड देयर ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन, उनका क्या था, अपना कल्चर था और अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस भी था, यानी अपने अलग तरीके से अपना सरकार चलाते थे सब लोग, ठीक है। बट द इंग्लिश नेशन ग्रू स्टीडली इन द वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, वैल्यूएबल बन गया, काफी इंपॉर्टेंट बन गया, वो जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगा, काफी ज्यादा रीच होने लगा कौन, इंग्लैंड। और पता ही है कि जैसे ही ज्यादा पावरफुल होने लग जाएगा एक कंट्री, तो आसपास के कंट्री को वो कब्जा करना शुरू ही कर देगा। Thus it was able to extend its influence over the other nation, यानी कि इतना पावरफुल हो चुका था कि अब जो अगल बगल का नेशन था, आसपास का देश था, उस तक अपना इन्फ्लुएंस वो पहुंचा सकता था, अपना दबदबा वहां तक जमा सकता था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, ठीक है, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ 1707 में, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और वहां से बना क्या, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में। और उसके बाद ऐड किया जाएगा कब, 1801 में, किसको, आयरलैंड को, वाज फोर्स्ड, जबरदस्ती, टू ज्वाइन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि जबरदस्ती उसको फोर्स किया गया 1801 में, यूनिफाइड कर लो किसको, ग्रेट ब्रिटेन को। समझे बात को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों यूनिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आज का जो क्लास है उसको एंड करेंगे, ठीक है। और ये सब वीडियो जो है हम ऐसे पहले बना रहे हैं, लेकिन आपको अपलोड किया जाएगा साइंस के एग्जाम के बाद, ठीक है। जो भी आपका डिमांड था, जो भी टॉपिक्स का आपका डिमांड था, सबका एक अलग से वीडियो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 20 तारीख से 24 तक हम लोग लगातार लाइव रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले 20 को हम लोग खत्म करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। 21 को फिर देखेंगे पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे और फिर हिस्ट्री देखेंगे, या फिर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी देखेंगे, और ऐसे करके हम लोग पूरा SST 4 दिन में कंप्लीट करेंगे मैप वर्क के साथ, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, ठीक है।
लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।